नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बिहार से एग्जाम में पूछे जाने वाले 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो कि सभी प्रश्न हर एक गवर्नमेंट में पूछे जाते हैं और बीएसएससी एग्जाम में स्पेशल सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करता होगा। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, डीपीटी वैक्सीन जो है किन रोगों से बचाव करती है। डीपीटी वैक्सीन जो है किन रोगों से बचाव करती है। दोस्तों डिप्टीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस रोगों से बचाव करती है। डिप्टीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस रोग से बचाव करती है। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा जो है नियंत्रित होती है। दोस्तों ऐसे नोड, आयरन, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम जो है द्वारा जो है हृदय की धड़कन को तत्व जो है नियंत्रित करता है। सोडियम, पोटासियम और कैल्शियम द्वारा। हैजा रोग का जो कारण जीवाणु कौन है। दोस्तों विम्ब्रियो कोलोरी। हैजा रोग के जीवाणु का जो कारण है विम्ब्रियो कोलोरी है। डिप्टीरिया का जो कारण जीवाणु कौन है। दोस्तों कोरिन बैक्टीरियम और डिप्टीरियाई। कोरिन बैक्टीरियम डिप्टीरियाई जो डिप्टीरिया रोग का कारण जीवाणु है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 105वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, चाहे रोग टीबी का कारण जीवाणु जो है कौन सा है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर कुलोरोसिस है। देखो क्षय रोग टीबी का जो कारण जीवाणु हुआ है दोस्तों माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर कुलोसिस है। कुष्ठ रोग का जो कारण है जीवाणु कौन सा है। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी है। कुष्ठ रोग का जो कारक जीवाणु हुआ है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी है। टिटनेस रोग का जो कारण जीवाणु कौन है दोस्तों, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है। टिटनेस जो रोग का जो कारण जीवाणु हुआ है दोस्तों क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है। टाइफाइड का जो कारण जीवाणु कौन है दोस्तों, साल्मोनेला और टाइफोसा। टाइफाइड का जो कारण जीवाणु है कौन है दोस्तों, साल्मोनेला टाइफोसा है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 109वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, फ्लैंग रोग का जो कारण जीवाणु कौन है दोस्तों, येसिनिया पोस्टिस। फ्लैग रोग का जो कारण जीवाणु है वह दोस्तों येसिनिया पोस्टिस है। काली खांसी का जो कारण जीवाणु है वह दोस्तों बोटेला पर्टुसिस। काली खांसी का जो कारक जीवाणु है कौन है दोस्तों, बोटेला पर्टुसिस है। न्यूमोनिया का जो कारण जीवाणु कौन है दोस्तों, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। न्यूमोनिया का जो कारण जीवाणु है दोस्तों स्ट्रेप्टोकोकस और न्यूमोनिया। गोनोरिया रोग का जो कारण जीवाणु कौन है दोस्तों, गोनोरिया। तो निसेरिया गोनोरोई है। क्या लगा, गोनोरिया जो रोग का जो कारण है जीवाणु हुआ दोस्तों निसेरिया और गोनोरोई है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 113वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, सिफिलिस रोग का जो कारण जीवाणु कौन है दोस्तों, टेप्रोनेमा और पोलिडियम। सिफिलिस रोग का जो कारण है वह जीवाणु कौन है दोस्तों, टेप्रोनेमा और पेलिडियम है। संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है, जो प्लेग रोग होता है। संक्रमित चूहे के काटने से प्लेग रोग होता है। अबिंदुकता रोग किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों, आँख को। अबिंदुकता रोग जो है किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों, आँख को करता है। स्लीपिंग सिकनेस जो है किस जीव के कारण होता है दोस्तों, ट्रिप्रोनेसोमा जीव के कारण होता है। स्लीपिंग सिकनेस जो है किस जीव के कारण होता है दोस्तों, क्या लगा, टिपेनोसोमा जीव के कारण होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, फाइलेरिया रोग जो है किसके कारण होता है दोस्तों, चुरेरिया और बैकॉप्टी गोलकृमि प्रकार के कारण होता है। फाइलेरिया रोग जो है किसके कारण होता है दोस्तों, वुचेरेरिया और बैकॉप्टी गोलकृमि प्रकार के कारण होता है। तो HIV से कौन सा रोग जो होता है, तो एड्स रोग होता है। HIV से एड्स रोग होता है। डाउन सिंड्रोम किस कारण होता है दोस्तों, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण जो है डाउन सिंड्रोम होता है। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। एड्स का पूरा नाम क्या है दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफरेंशियल सिंड्रोम। एड्स का जो पूरा नाम है हिंदी में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफरेंशियल सिंड्रोम। इसका इंग्लिश में भी यही है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 121वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, एड्स वायरस की खोज जो है किसने की थी दोस्तों, ल्यूक मॉन्टेनियर ने। एड्स वायरस की जो खोज है वह दोस्तों ल्यूक मॉन्टेनियर ने की थी। एड्स में उपचार में प्रयुक्त दवा कौन सी है दोस्तों, जूडोवुडीन है। एड्स के उपचार में जो प्रयुक्त दवा है वह दोस्तों जूडोवुडीन है। जापानी इंसेफेलोसिस किसके कारण होता है दोस्तों, विषाणु कारण। जापानी इंसेफेलोसिस जो है वह किसके कारण होता है, विषाणु कारण होता है। इलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए जो है होता है दोस्तों, एड्स। इलिसा परीक्षण जो है किस रोग की पहचान के लिए होता है, एड्स के पहचान के लिए होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 125वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, थैलेसीमिया में किसका निर्माण नहीं होता दोस्तों, हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता है। थैलेसीमिया में जो है हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता। पुरुषों में रंगदंता अधिक क्यों होती है दोस्तों, एक ही एक्स क्रोमोसोम होने के कारण होती है। पुरुषों में जो रंगदंता जो अधिक क्यों होती है दोस्तों, एक ही एक्स क्रोमोसोम होने के कारण होती है। एफ्लाटॉक्सिन विषाक्तता से कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है दोस्तों, यकृत। एफ्लाटॉक्सिन विषाक्तता से जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत होता है। रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, रोग विज्ञान कहते हैं। रोगों के अध्ययन को रोग विज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 129वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों,
ब्राइटस रोग में शरीर का जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? गुर्दा। ब्राइटस रोग में जो है शरीर का कौन सा अंग जो है दोस्तों प्रभावित होता है दोस्तों? गुर्दा होता है। इंटरफेरॉन का जो प्रयोग है किस रोग के नियंत्रण के लिए किया जाता है दोस्तों? विषाणु जनित रोग के नियंत्रण के लिए जो है इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है। सिलिकोसिस क्या है दोस्तों? फेफड़ों से संबंधित रोग। सिलिकोसिस जो है क्या है दोस्तों? फेफड़ों से संबंधित रोग है। मक्का में सफ़ेद कली जो है किस तत्व की कमी से होती है दोस्तों? जिंक की तत्व की कमी से होती है। मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो जिंक तत्व की कमी से होती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 133वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? सफ़ेद कीट किस फसल का रोग है दोस्तों? सरसों। सफ़ेद जो कीट है किस फसल का रोग है दोस्तों? सरसों का रोग है। क्या लगा? पायरिला किस फसल के कीट है दोस्तों? गन्ना फसल के की पायरिला गन्ना फसल के कीट है। भिंडी में पीत सीरा रोग जो है किसके कारण होता है दोस्तों? विषाणु के कारण होता है। भिंडी में पीत सीरा का जो रोग है किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का जो उपयोग है किस रोग में किया जाता है दोस्तों? हेपेटाइटिस बी के नियंत्रण रोकथाम में किया जाता है। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का जो उपयोग है किस रोग में किया जाता है दोस्तों? हेपेटाइटिस बी के नियंत्रण और रोकथाम में किया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 133वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? रानीखेत रोग जो है किससे संबंधित है? मुर्गियों से जो है रानीखेत रोग संबंधित है मुर्गियों से। गेहूं के दो प्रमुख कवक रोग कौन से हैं दोस्तों? कीट और स्मार्ट है। गेहूं के जो दो प्रमुख जो कवक रोग है वह है दोस्तों कीट और स्मार्ट है। धान का टुकड़ो रोग किससे द्वारा फैलता है दोस्तों? लीफ फावर। क्या लगा? लीफ फावर। धान का जो टुकड़ो रोग है किससे संबंधित है? लीफ हापर से संबंधित है। बीसीजी टीका का कब लगाया गया दोस्तों? जन्म के तुरंत बाद। बीसीजी का जो टीका है कब लगाया जाता है? तो जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 141वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? खसरा का जो कारण वायरस कौन है दोस्तों? मोबिली वायरस। खसरा का जो कारण वायरस है वह दोस्तों मोबिली वायरस है। चेचक का कारण वायरस कौन है दोस्तों? वेरियोला वायरस है। चेचक का जो कारण वायरस है वेरियोला वायरस है। जननांग हर्पीस का जो कारण क्या है दोस्तों? हर्पीस वायरस। जननांग हर्पीस का जो कारण है हर्पीस वायरस है। हेपेटाइटिस कैसा रोग है दोस्तों? विषाणु जनित रोग है। हेपेटाइटिस कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 145वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? रोगों के संचरण के लिए जो है उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं दोस्तों? वेक्टर कहते हैं। रोगों के संचरण के लिए जो है उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। थैलेसीमिया किस प्रकार का रोग है दोस्तों? थैलेसीमिया जो है वह आनुवंशिकी रोग है। आनुवंशिकी रोग है थैलेसीमिया। ग्लूकोमा किस अंग का रोग है दोस्तों? नेत्र का अंग है। ग्लूकोमा जो है किस अंग का रोग है दोस्तों? नेत्र का अंग है। पोलियोमाइलाइटिस किससे फैलता है दोस्तों? विषाणु से फैलता है। पोलियोमाइलाइटिस जो है किससे फैलता है? विषाणु से फैलता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 149वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? रक्त में आरएच क्या है दोस्तों? रुधिर समूह कारण। रक्त में आरएच क्या होता है दोस्तों? रुधिर समूह कारक है। कोरोना वायरस क्या लगा? कोरोना वायरस मुख्यतः जो है किस प्रकार के संक्रमण उत्पन्न करता है? श्वसन संक्रमण उत्पन्न करता है। कोरोना वायरस जो है मुख्यतः किस प्रकार के संक्रमण का जो उत्पन्न करता है? श्वसन संक्रमण का उत्पन्न करता है। कोविड-19 रोग का नाम किससे संबंधित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से संबंधित है। कोविड-19 रोग का जो नाम है किससे संबंधित किसने दिया दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO ने दिया था। कोविड-19 का जो पहला प्रकोप है कहाँ हुआ था दोस्तों? चीन के वुहान शहर में हुआ था। कोविड-19 का जो पहला प्रकोप है कहाँ हुआ था दोस्तों? चीन के वुहान शहर में जो है हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 153वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? कोविड-19 का जो प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? कोरोना वायरस। कोविड-19 का जो प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? कोरोना वायरस। कोविड-19 का एक सामान्य लक्षण क्या है दोस्तों? बुखार। कोविड-19 का सामान्य लक्षण क्या है दोस्तों? बुखार है। कोविड-19 में सूंघने की क्षमता में कमी को क्या कहा जाता है? एनोस्मिया कहा जाता है। कोविड-19 में सूंघने की क्षमता में कमी को क्या कहा जाता है? एनोस्मिया कहा जाता है। भारत में विकसित कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या था दोस्तों? कोवैक्सीन। भारत में विकसित कोविड-19 का जो नाम था वह था कोवैक्सीन। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 57वां क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को भारत में जो है किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? कोविडशील्ड के नाम से जाना जाता है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को भारत में जो है वह कोविडशील्ड नाम से जाना जाता है। कोविड-19 से बचाव का एक प्रमुख उपाय क्या है दोस्तों? सामाजिक दूरी। कोविड-19 से बचाव का जो प्रमुख कारण है वह सामाजिक दूरी। कोविड-19 से बचाव के लिए जो है चेहरे को ढकने के लिए जो है क्या उपयोग किया जाता है दोस्तों? मास्क। कोविड-19 से बचाव के लिए जो है चेहरे को ढकने से क्या उपयोग किया जाता है दोस्तों? मास्क से उपयोग किया जाता है। हाथों की सफाई के लिए जो है क्या उपयोग किया जाता है दोस्तों? सैनिटाइजर। हाथों की सफाई के लिए जो है सैनिटाइजर का उपयोग किया था उस टाइम कोविड-19 के समय। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 161वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? हैजा रोग का कारण जीवाणु कौन है दोस्तों? विम्ब्रियो कोलेरी। हैजा रोग के जीवाणु का कारण विम्ब्रियो कोलेरी है। क्षय रोग टीबी का जो कारण जीवाणु कौन है दोस्तों? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है क्षय रोग टीबी का कारण है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टिटनेस रोग का जो कारण जीवाणु कौन है दोस्तों? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। टिटनेस रोग का जो कारण जीवाणु हुआ दोस्तों क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है। प्लेग रोग का जो प्रसार है किसके द्वारा होता है दोस्तों? चूहे के पिस्सू द्वारा होता है। प्लेग रोग का जो
प्रसार है किसके द्वारा, तो चूहे के पिस्सू द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 65वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, गोनोरिया रोग का कारण जीवाणु कौन है, तो सिनेरिया और गोनोराई है। गोनोरिया रोग का कारण सिनेरिया और गोनोराई है। सिफिलिस रोग का जो कारण जीवाणु कौन है, तो टेप्रोनेमा और पोलिडियम है। सिफिलिस रोग का जो कारण है टेप्रोनेमा और पोलिडियम है। टिक्का रोग किस फसल में होता है दोस्तों, मूंगफली रोग फसल में होता है। टिक्का रोग मूंगफली रोग की फसल में होता है। हाइड्रोफोबिया रोग जो है किस वायरस से होता है दोस्तों, रेबीज वायरस से होता है। हाइड्रोफोबिया रेबीज वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 69वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, खसरा किस प्रकार के संक्रमण से होता है दोस्तों, विषाणु संक्रमण से खसरा जो है रोग होता है। फूट एंड माउंट रोग किससे होता है दोस्तों, विषाणु से फूट एंड माउंट रोग होता है। वृक्षों की छाल पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है दोस्तों, कीटोकोलस कहलाता है। वृक्षों की छाल पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है, कीटोकोलस कहलाता है। खैरा रोग किसकी कमी से होता है दोस्तों, दस्ता की कमी से खैरा रोग जो है होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 77वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, चाय का लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है दोस्तों, कवक के कारण जो है चाय का लाल रस्ट रोग होता है, कवक के कारण होता है। नींबू का कैंकर जो रोग है किसके कारण होता है दोस्तों, जीवाणु के कारण होता है। नींबू का कैंकर रोग जीवाणु के कारण होता है। पचे हुए भोजन में विषैला पदार्थ का शोषण कौन सा अंग करता है दोस्तों, छोटी आंत जो है करता है। पचे हुए भोजन में विषैला पदार्थ का जो शोषण है वह छोटी आंत करता है। कालाजार रोग का जो संचार है किससे होता है दोस्तों, सिकता मक्खी से। कालाजार रोग का जो संचार है सिकता मक्खी से होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 177वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, काली खांसी से बचाव के लिए जो है कौन सा टीका लगाया जाता है, जो डीपीटी टीका जो लगाया जाता है। काली खांसी से बचाव के लिए डीपीटी टीका जो लगाया जाता है। आनुवंशिकी के जनक कौन है, मेडल, ग्रेगर जॉन मेडल। जी जे मेडल जो है आनुवंशिकी के जनक के आनुवंशिकता के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेडल, जे मेडल है। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है, लुई पास्चर। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक लुई पास्चर है। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है, एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 81वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है, रॉबर्ट कोच। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों, रॉबर्ट कोच है, रॉबर्ट कोच। मलेरिया रोग का जो कारण है प्रोटोजोआ कौन है दोस्तों, प्लाज्मोडियम वीवैक्स है। मलेरिया रोग का जो कारक प्रोटोजोआ है कौन है, तो प्लाज्मोडियम वीवैक्स है। अमीबाइसिस रोग किस प्रोटोजोआ से होता है दोस्तों, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। अमीबाइसिस जो रोग है किसी प्रोटोजोआ से होता है दोस्तों, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। कालाजार रोग का कारण प्रोटोजोआ कौन है दोस्तों, लिस्मेनिया। कालाजार रोग का जो कारण है प्रोटोजोआ कौन है दोस्तों, लिस्केमिया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 150वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, सोने की बीमारी किससे होती है दोस्तों, टिप्रेनोसोमा। सोने की जो बीमारी है किससे होती है दोस्तों, टिप्रेनोसोमा से होती है। फाइलेरियासिस रोग का कारण क्या है दोस्तों, विचेरिया और बैंकॉफ्टी है। फाइलेरियासिस रोग का जो कारण है वह दोस्तों वूचेरेरिया और बेकॉफ्टी है। टीनियासिस रोग का जो है किससे होता है दोस्तों, टीनियारी सोलियम से होता है। टीनियासिस रोग जो है किससे होता है दोस्तों, टीनिया सोलियम से होता है। एस्कोरियासिस रोग जो है किससे होता है दोस्तों, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस से होता है। एस्कोरियासिस जो रोग है किससे होता है दोस्तों, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस से होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 189वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, एथलीट फुट रोग जो है किसके कारण होता है दोस्तों, टाइक्रोफाइटोन के कारण होता है। एथलीट फुट रोग जो है किसके कारण होता है, तो किसके कारण के देखो एथलीट फुट रोग जो है कारण क्या है दोस्तों, ट्राइकोफाइटोन के कारण होता है। फुफ्फुस धूलियमता किससे संबंधित है दोस्तों, फेफड़ों का रोग से संबंधित है। फुफ्फुस धूलियमता फेफड़ों का रोग से संबंधित। खाज रोग जो है किससे होता है दोस्तों, स्कैबिज माइट से जो है खाज रोग होता है। खाज रोग स्कैबिज माइट से होता है। दांत रोग किससे होता है दोस्तों, टाइकोफाइटोन के कारण होता है। दांत रोग जो है टाइकोफाइटोन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 193वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, आलू का विलंबित अंगमारी रोग जो है किससे होता है दोस्तों, फाइटोथेला इन्फेस्टन से होता है। क्या लगा, आलू का जो विलंबित अंगमारी रोग जो है किससे होता है दोस्तों, फाइटोथोरा और इन्फेस्टन से होता है। तंबाकू का मोजेक रोग जो है किससे होता है दोस्तों, टोबैको मोजेक वायरस से होता है। तंबाकू का जो मोजेक रोग है किससे होता है दोस्तों, टोबैको मोजेक वायरस से होता है। आलू का प्रारंभिक अंगमारी रोग जो है किससे होता है दोस्तों, अल्टरनेरिया सोलानी से होता है। आलू का जो प्रारंभिक अंगमारी जो रोग होता है वो अल्टरनेरिया सोलानी के कारण होता है। मूंगफली का टिक्का रोग किससे होता है दोस्तों, स्कोस्पोरा से होता है। मूंगफली का जो टिक्का रोग किससे होता है, स्कोस्पोरा से होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 97वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, गन्ने का जो लाल विगलन रोग है किससे होता है दोस्तों, कोलेरेस्ट्रोटाइकम फ्लेक्टस से होता है। क्या होगा, गन्ने का जो लाल विगलन रोग है किससे होता है दोस्तों, कोलेटोटाइकम और फॉलकेटम के द्वारा होता है। गेहूं का जो काला कीट रोग है किससे होता है दोस्तों,
पकनीसिमिया ग्रेमिनस से होता है। गेहूँ का जो काला कीट है वो दोस्तों पक्सिनिया ग्रेमिनीस से होता है। धान का जो खेरा रोग है किसी कमी से होता है तो जस्ता की कमी से धान का खेरा रोग होता है, जस्ता की कमी से। नींबू का कैंकर जो रोग है किससे होता है, जीवाणु के कारण जो है नींबू का कैंकर रोग होता है, जीवाणु के कारण। तो दोस्तों आज मैंने आपको 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए जो कि सभी प्रश्न बीएसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार। गाइस आप लोग को अगर इस तरह का वीडियो चाहिए तो मुझे गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर एक पर कमेंट जरूर करना। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।